हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका इन 30 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जो भी बच्चे चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और आज का पहला क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। क्या है क्वेश्चन? असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आपको पता होगा कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है जीरो। क्या होती है? जीरो होती है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, और 2 नंबर का क्वेश्चन कई कहता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यदि पीई बराबर 0.4 तो पीई डैश का मान, मतलब बोल रहा है कि प्रायिकता होने की संभावना 0.4 है तो प्रायिकता नहीं होने की संभावना, तो प्रायिकता नहीं होने की संभावना पूछ रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक में से 0.4 को घटा देंगे तो इसका आंसर होगा 0.96। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, और 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। क्या है क्वेश्चन? दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। तो इसका क्वेश्चन का कहव है कि अगर हम दो पासों को फेंकते हैं तो संभव घटना कितनी होती है। तो आपको पता होगी कि एक पासे में 6 घटना होती है, तो दूसरा पासे में भी कितना होगा, 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 घटना। टोटल घटना कितना होगा, 36। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो वह संख्या है 1.5। क्या है? 1 पॉइंट क्या है, क्योंकि घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है। क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। इसीलिए घटना की प्रायिकता 1.5 से नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, और 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। क्या है क्वेश्चन? एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो एक पासे को फेंकेंगे एक बार तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, मतलब विषम संख्या आएगा 3 बार, क्योंकि 1, 3 और 5 आएगा, और सम संख्या आएगा 3 बार, 2, 4 और 6। तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता तो 3 बार विषम संख्या नहीं आएगा। तो इसलिए 3 बट्टा टोटल घटना होता है 6। तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, और 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में। क्या है क्वेश्चन? 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है। तो 2√7 - 3 आपको किस चतुर्थांश में होगा, ऐसे होता है चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, दूसर में होता है माइनस प्लस, तेसर में होता है माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस। तो प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है। 2√7 प्लस में है और -3 माइनस में है, इसलिए यह होगा चतुर्थ चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, और 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु। तो इसका कटान बिंदु, किसी का कटान बिंदु लिखते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा -2,3। क्या होगा? -2,3। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, और 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9, तो यह कौन सा युग्म है। तो देखो, इसमें 2x/4x करेंगे तो होगा 1/2 बराबर 3/6 लेंगे तो वो भी होगा 1/2, बराबर नहीं होगा
8/9 1/2 के बराबर नहीं होता। A1/A2 इसका हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो यह नियम है असंगत का। किसका है? असंगत का है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, और 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो ये तो समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि इसका डी और इसका डी का मान निकालेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 होगा, -8 में से -4 घटाएंगे तो -4 होगा, -12 में से -8 घटाएंगे तो 4 होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिपल स्टार देंगे क्योंकि ये हर एक बार पूछता है। ये क्वेश्चन कहता है tan 5 tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान आप लोग यादें कर लीजिएगा, 1 होता है, क्योंकि tan 5 tan 85 के पास आएगा 90 डिग्री हुआ, 1 हो गया। tan 25 आएगा tan 65 का, तो tan 90 डिग्री का मान होगा, और tan 30 डिग्री का मान 1 होता है। समझे? tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये सब कट गया और ये 1 हुआ, तो इसका मान ही याद कर लीजिएगा 1 होगा, क्योंकि ये सिद्ध कीजिएगा तो 2 पेज में जाता है, इसलिए आप लोग इसका मान याद कर लीजिएगा 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, और 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। क्या कहता है क्वेश्चन? 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। क्या है क्वेश्चन? 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है x² और y² है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है x/y। क्या होता है? x/y होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, और 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है क्वेश्चन? किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा पाई r² होता है। क्या होता है? पाई r² होता है। उसको हम 49 पाई के बराबर कर देंगे, 49 पाई के बराबर कर देंगे, तो ये पाई कट जाएगा, r² को करेंगे तो इधर रूट आएगा 49 में, तो इसका मान होगा 7, लेकिन हमको व्यास पूछ रहा है तो व्यास होता है 2r, तो 7 दूनी 14 होगा सेंटीमीटर। इसका व्यास क्या होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए ये तो पहले द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि चर का मान रूट में नहीं रहना चाहिए, ये कट गया। दूसरा का देखते हैं तो दूसरा का भी नहीं होगा, क्योंकि चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि चर का मान क्या है? बट्टा में है, ये भी नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा डी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, और 14 नंबर का क्वेश्चन है √64/81 प्लस √16/9। तो 64/81 का लेंगे तो ये होगा 8/9 प्लस हो जाएगा 4/3। तो ये देख लीजिए, ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में आएगा इसको अगर सोल्व करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, और 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा 1। 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, और 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है रूट अंडर 10 × √15 है, तो इसका करेंगे तो रूट अंडर आएगा 150। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? √150 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, और 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है
ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आता है क्वेश्चन। दो संख्या का मौसौ 25 है और लसौ 50 है, तो संख्या का गुणनफल। आपको पता होगा कि संख्या का गुणनफल दो संख्या के मौसौ गुने लसौ के बराबर होता है। तो दो संख्या का गुणनफल, इसको गुना कर देंगे तो इसको हो जाएगा 1250 गुना करने के बाद। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, और 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या है क्वेश्चन, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा 6q + 1, क्योंकि ये 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक होगा 6q + 1। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, और 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है दो लगातार विषम संख्या का मौसौ होता है। क्या है क्वेश्चन, दो लगातार विषम संख्या का मौसौ होता है। तो दो लगातार विषम संख्या का मौसौ हमेशा एक होता है। क्या होता है, एक होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, और 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोल रहा है 3 गो बिंदु है, एक बिंदु, दो बिंदु, 3 बिंदु, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, और तीनों बिंदु एक रैखिक हो तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर तीनों बिंदु एक रैखिक हो तो त्रिभुज नहीं बना, त्रिभुज नहीं बना तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, और 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। क्या होगा, उनके परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। तो उनके परिमापों का अनुपात होगा 25:36। क्या होगा, 25:36 होगा। क्या होगा, 25:36। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का, और 22 नंबर का क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है यदि दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। बोल रहा है दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। दो गो वृत्त है, मान को चलो ये एगो वृत्त है और दूसरा वृत्त भी एगो है, ऐसे ये बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उसमें स्पर्श रेखा की संख्या, तो स्पर्श रेखा की संख्या 3 होगा, क्योंकि एक ऐसे जाएगा, एक हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का, और 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर 23 डिग्री और टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान। तो सेक स्क्वायर 23, सेक स्क्वायर थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, इसको भी थीटा मान लो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आप लोग याद किए होंगे, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसका मान होगा 3। क्या होगा, 3 होगा ना। 24 नंबर का, यदि टेन थीटा है, ये टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन थीटा का मान। तो टेन थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब हुआ 3, आधार हुआ 4, तो कर्ण निकालना है, एच निकालना है। तो एच निकालने के रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, तो कितना हो जाएगा ये 16 9 25, 25 का करेंगे तो एच निकलेंगे 5, कितना निकलेगा 5। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब निकला है हमको कितना 3 और कर्ण है 5, तो सही आंसर होगा इसका 3/5। क्या होगा, 3/5 होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, और 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, ये तो है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर मान बट्टा में दिया है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, और 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है बहुपद x² - 11 का शून्य। क्या है, बहुपद x² - 11 का शून्य। तो x² - 11 को बराबर की साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +11, +11 इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से रूट चढ़ेगा, तो रूट में होगा 11,
तो इसका मान होगा -√11 और +√11। इसका सही आंसर होगा सी। कौन होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, और 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी त्रिज्या ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। क्या होता है? πrl होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या है क्वेश्चन? 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्या होता है? 3πr² होता है। तो 3π को पाई रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में हमको पाई दिया है। r का मान होगा 14 क्योंकि व्यास दिया है 14, तो इसका हमका त्रिज्या होगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो r होगा 7। 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो 49 होगा। तो 49 को फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाता है 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, और 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। क्या है क्वेश्चन? यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन, तो गोला का त्रिज्या दिया है 2r, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। पाई का मान होगा, पाइए रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया है r³ 2r³ हो जाएगा, मतलब 8 2 का क्यू 8 होगा और r³ होगा। क्या होगा? 8r³ होगा। तो 8 चौके 32/3 πr³ होगा। क्या होगा? 32/3 πr³ होगा। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, और लास्ट क्वेश्चन है 9 cosec² 22 डिग्री माइनस cot² 22 डिग्री का मान। इसमें 9 कॉमन लेंगे और cosec² 22 डिग्री और cot² 22 डिग्री का मान होगा 1। तो 9 को 1 से गुना करेंगे 9। इसका सही आंसर होगा 9। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक